मारक ग्रह और बाधक ग्रह, इनका विचार इस कक्षा में किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, अष्टम भाव हमारी आयु का है और 12वां भाव व्यय का होता है। अष्टम भाव से 12वां भाव व्यय का हुआ, यानी आयु की हानि का, आयु के व्यय का, आयु के खर्च होने का, आयु की समाप्ति का। तो इसलिए 7वें भाव को मारक संज्ञा दी गई है। अब भाव से भाव का विचार करते हैं तो अष्टम भाव से अष्टम भाव भी हमारा आयु का विचार होता है। अष्टम भाव से अष्टम भाव हुआ हमारा तृतीय भाव, तो तृतीय भाव से भी आयु का विचार करते हैं। अब तृतीय भाव से 12वां भाव हुआ हमारा द्वितीय, जो तृतीय की हानि करने वाला है, तो इसलिए द्वितीय भाव को भी मारक की संज्ञा दी गई है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव ये मारक होते हैं, इनके स्वामी मार्केश कहलाते हैं। इन भावों में बैठने वाले ग्रहों में भी मारकत्व आ जाता है और मार्केश के साथ बैठने वाले ग्रह में भी मारकत्व आ जाता है। वो अच्छे भावों के स्वामी होंगे, अच्छा फल भी देंगे, लेकिन जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य बाधा, दुर्घटना, कोई लंबी बीमारी, कार्य में रुकावट, इस तरह के फल भी दे सकते हैं। तो मारक और मार्केश के विचार के लिए द्वितीय और सप्तम भाव, उनके स्वामी और उनके स्वामियों के साथ बैठने वाले ग्रहों का विचार करते हैं। दूसरा विचार होता है बाधक ग्रह। जब हम जन्मपत्री में देखते हैं कि हमारी राशियां 3 होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अब यदि किसी व्यक्ति की लग्न में चर राशि है, अर्थात मेष, कर्क, तुला अथवा मकर राशि है, तो जो 11वें भाव में राशि पड़ती है वह हमारी बाधक होगी। जैसे मेष लगन है तो कुंभ बाधक होगी, तुला लगन है तो सिंह राशि बाधक होगी, कर्क लगन है तो वृष राशि बाधक होगी और मकर लगन है तो वृश्चिक राशि बाधक होगी और बाधक राशि का स्वामी बाधकेश होगा। अब यदि हमारी लग्न में स्थिर राशि है, अर्थात वृष राशि हो, सिंह राशि हो, वृश्चिक राशि हो अथवा कुंभ राशि हो, तो जो 9वां भाव है वह बाधक हो जाता है। जैसे वृष राशि है तो 9वें भाव में मकर राशि हुई तो मकर राशि बाधक हुई। सिंह राशि है तो 9वें भाव में मेष राशि है तो मेष राशि बाधक हुई। तो इस तरह हम स्थिर लगन में 9वें भाव का बाधक के रूप में विचार करेंगे। अब यदि द्विस्वभाव लगन किसी व्यक्ति की है, अर्थात मिथुन लगन हो, कन्या लगन हो, मीन लगन या धनु लगन हो, तो उनका सप्तम भाव बाधक होता है। सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी बाधकेश होता है। अब द्विस्वभाव लगन के स्वामी 2 ग्रह हैं, बुध और बृहस्पति। अब यदि बुध की लगन होगी तो सप्तम भाव में बृहस्पति की राशि होगी तो बृहस्पति बाधक होगा, और यदि बृहस्पति की लगन होगी तो सप्तम भाव में बुध की राशि आ जाएगी तो फिर बुध बाधक होगा। मिथुन लगन के लिए धनु राशि बाधक है और धनु राशि के लिए मिथुन बाधक है। इसी तरह कन्या राशि के लिए मीन राशि बाधक है और मीन राशि के लिए कन्या राशि बाधक है, और बाधक राशि के स्वामी बाधकेश होते हैं। ये अपनी दशाओं में कहीं ना कहीं बाधक साबित हो सकते हैं
यदि उस वक्त किसी पापी ग्रह की दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो और गोचर में ग्रह खराब हो। विशेष प्रभाव इसका तब अधिक होता है जब बाधकेश अपनी राशि से या अपने घर से 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठता है। क्योंकि नवम भाव जब हम स्थिर लग्न में देखते हैं तो नवम भाव हमारा बाधक होता है, लेकिन नवम भाव हमारा धर्म भी है, भाग्य भी है। और भाग्य में एक अमृत तत्व होता है और भाग्य का कारक जो गुरु होता है उसकी दृष्टि में भी एक अमृत होता है। तो भाग्य क्यों खराब फल देगा? तो भाग्य का फल देगा, लेकिन यदि वह अपने से 6, 8वें, 12वें में आ जाए तो तब उसका फल खराब होगा, तब उसका फल बाधा देने वाला होगा। तो इस तरह हम बाधक ग्रह का, मार्ग ग्रह का, बाधकेश और मार्केश ग्रहों का और बाधक भाव और मार्ग भावों का विचार करेंगे। धन्यवाद।